बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 3। 3 की पावर 2x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 12 3 की पावर x माइनस 3। उसके बाद जो है ये 3 की पावर 2 9 बन जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस ये जो है इधर 12, इधर वाली जो चीज़ है, इधर वाली रकम बराबर की एक तरफ ले आएंगे। -12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इस तरह की इक्वेशंस में हम 3 की पावर x यानी कि इस तरह की जो टर्म होती है 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, किसी भी नंबर की पावर x को हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं या किसी भी चीज़ के इक्वल लेट कर लेंगे। 3 की पावर x को हमने लेट कर लिया, y के इक्वल है, तो 3 की पावर 2x जो है y के स्क्वायर के इक्वल आता है। कैसे आता है? ये 3 की पावर x है हमारे पास इज इक्वल टू y है, 3 की पावर x इज इक्वल टू y, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद जो है ये हम अगर 3 एक नंबर है उसकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, x मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इधर y की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? जब हमने 3 की पावर x को y पुट कर दिया और 3 की पावर 2x को y का स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई न्यू। अब इस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? ये है 9y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3, तो इसको जो है ये थी हमारी इक्वेशन, तो ये प्लस का 3 9 मल्टीप्लाई 3 करें तो कितना बनता है? 27 बनता है, 27 बनता है। तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का 27 बने और जिनको ऐड किया जाए तो -12 बने। तो वो वाले नंबर -9 और -3 हैं। तो इस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन यकीनन आपको आती होगी। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद जो है हमने x की वैल्यू निकालनी है। x हमारा सॉल्यूशन सेट होगा ना कि y होगा। तो y की वैल्यू हमने लेट की थी, तो इधर हम दोबारा से पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। इस y की जगह पे भी y की वैल्यू पुट कर देनी है और इस y की जगह पे भी y की वैल्यू पुट कर देनी है। या 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह की जब हमारे पास इक्वेशन बन जाए तो उसका आंसर हम कैसे निकालते हैं? ये 3 है तो इधर हम 3 की पावर 0 बना देते हैं। अगर बेस बराबर हो जाए तो ये जो ऊपर पावरें होती हैं ये भी बराबर हो जाती हैं। बेस बराबर होने से पावरें भी बराबर हो जाती हैं। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 है। ये 1/3 जो है इज इक्वल टू है 3 की पावर -1 के। चूँकि अगर हमारे पास हो a की पावर 1 विच इज a की पावर -1 जो है इज इक्वल टू होता है 1/a के, या हम कह सकते हैं कि 1/a की पावर -1 इज इक्वल टू होती है a के। तो इस तरह से हम ये जो है 1/3 जो है 3 की पावर -1 के इक्वल है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? 0 और -1। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।